हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलम जी ने हमारे व्हाट्सएप पर इस ड्राइंग को भेजा था, जो मैं आपको यहाँ ड्राइंग बताया हूँ, जो बोर्ड पे मैं ड्राइंग बनाया हूँ। इस ड्राइंग को आलम जी ने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा था और वो बोले कि इसका मैं कोऑर्डिनेट निकालूं और इसका प्रोग्राम बनाए हम। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे और इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे मेन है कोऑर्डिनेट। अगर आपको कोऑर्डिनेट निकलना आ गया तो प्रोग्राम आप इजी से बना लोगे। ये हाफ ड्राइंग है, ये देखो, ये रेडियस का ड्राइंग है। अंदर भी रेडियस है और बाहर भी रेडियस है। यहाँ पे आप देखो, ये है सेंटर पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट। तो यहां सेंटर पॉइंट से छोड़ के 1.9 mm यहां पे छोड़ के फिर आगे का ये रेडियस है और यहां से फिर ये कैलकुलेशन है। मतलब ये हाफ रेडियस है। हाफ रेडियस में भी इस सेंटर पॉइंट से छोड़ के, ये देखो, ये सेंटर पॉइंट से कितना छूटा हुआ है? 1.9 mm। 1.9 mm ये छूटा हुआ है। उसके बाद से ये रेडियस बना है, ये रेडियस। तो ये है 103। जो डाया है, ये डाया है, देखो ये डाया है पूरा। अगर सर्कल इसको बनाऊंगा मैं पूरा सर्कल, तो ये हो गया हमारा डाया। तो इसका हाफ होगा रेडियस। 103.0, 103 का हाफ होगा ये रेडियस। तो ये रेडियस है, ये जो है 1.9 यहाँ सेंटर पॉइंट से इतना ये छूटेगा। आलम जी ने इस ड्राइंग को हमारे व्हाट्सएप पर भेजा था। इस तरह से ये ड्राइंग है, देखो ये हाफ रेडियस है। और उन्होंने ये सैंपल भी भेजा था। इस सैंपल को देखो आप, ये सैंपल है, ये सैंपल का फ्रंट व्यू है। तो सैंपल भी भेजे थे और ड्राइंग भी भेजे थे कि इसके हिसाब से मैं प्रोग्राम बनाऊं। इसका मैं दूसरे साइड से दिखाऊं, ये देखो। तो इस तरह से पार्ट हमारा बनना है। तो आइए चलते हैं अब प्रोग्राम की तरफ में और इसका हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो मान लो हमारे पास में एक इस तरह से पीस है, ये ऐसा पीस है, ये ऐसा पीस है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंदर का रेडियस बनाएंगे, ये वाला रेडियस। ये रेडियस बनाने के बाद में फिर मैं ये बाहर का रेडियस बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट, कि हम इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अब मैं अंदर का बना रहा हूं, अंदर का ड्राइंग पेपर नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं, हम अंदर का बना रहे हैं। ये रेडियस कितने का है? 103.0 का ये डाया है। तो रेडियस हो गया आपका 51.5। ये रेडियस हो गए आपके 51.5। 51.5 का ये हमारा रेडियस हो गया, आर हो गया 51.5 का। और डाया कितना है? डाया है 103। डाया हो गया 103 और रेडियस हो गया 51.5 का। तो जो मैं कोऑर्डिनेट निकाला हूं, इसका मैं कोऑर्डिनेट निकाला हूं सॉलिड वर्क में। तो ये डाया देखो 1.9 ये छूट रहा है सेंटर पॉइंट से। यहां से इस सेंटर पॉइंट से 1.9 छूट रहा है। फिर यहां पे ये रेडियस बन रहा है। तो इसका आया था 102.93। 102.93। ड्राइंग में साइज दे दिया हमारा 103, लेकिन हमें ये निकालना है 1.9। ये फेस को हम छोड़ देंगे सेंटर पॉइंट से। उसके बाद से हमने निकाल लिया 102.93। तो जब भी आपके पास में कोई ड्राइंग आएगा, आपका रेडियस दिया रहेगा और ये डाया दिया रहेगा एक्स का, ठीक है, आपका रेडियस कहां पे खत्म हो रहा है। तो हमारे पास में रेडियस है कितने का है? 51.5 का। और ये डाया कितना है? ये डाया है 102.93 का। तो हम क्या कर लेंगे, इसको बनाने के लिए मैं आपको इस तरह से बना ले रहा हूं, ये इस तरह से, इस तरह से। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, रेडियस मैं यहां दे रहा हूं नीचे, इसको मैं यहां शो कर दे रहा हूं। ये आर है, रेडियस है 51.5 का। और ये हमारा इस तरह से बन गया, ये इस तरह से बन गया। तो 102.93 का हम क्या करेंगे? हाफ कर लेंगे। हम लेंगे एक साइड का, हम इसका लंब लेंगे एक साइड का। तो ये हमारा क्या आ गया? ये रेडियस है हमारा, आर है, आर है 51.5, आर है 51.5।
और ये क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे 102.93 का हम हाफ कर लेंगे। ये डाया है, देखो 103 ये है, तो 103 ये पूरा इसका मैं यहां लिखा हूं 103। अगर इसका मैं देखूं ये तो ये है 102.93, 102.93, 102.93। तो हमें निकालना है क्या, हमें ये निकालना है इसका लंब, ये लंबाई हमें निकालना है। देखो यहाँ पे ये एक्स दिया है, डाया दिया है और रेडियस दिया है, लंबाई नहीं दिया है, तो हम लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई हम कैसे निकालेंगे, 102.93 है, 102.93 में हम 2 का भाग दे रहे हैं, तो ये आ गया 51.465, 51.465। ये हमारा लंब निकल के आ गया। इसका आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस है 51.5 गुणे 51.5 और ये हमारा लंब दिया है एक साइड का 51.465 में गुना कर देंगे 51.465, 51.465। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, 51.5 में गुना कर देंगे 51.5 का, ये आ गया 2652.25, 2652.25। अब मैं क्या करूंगा 51.465 में 51.465 का मैं गुना करूंगा, 51.465 गुना 51.465, तो वैल्यू निकल के आ गया हमारा 2648.64 62.25, 64 62 25, 26 48.64 62 25। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे। तो हम करेंगे माइनस 2652.25, 2652.25 माइनस 2648.64 62 5 64 62 5। तो वैल्यू निकल के आ गया हमारा 3.6037, 3.6037। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं अंडर रूट निकालूंगा, 3.6037, तो वैल्यू आ गया 1.898, 1.898। तो हमने 3.6037 का अंडर रूट निकाला तो आ गया 1.898। अब मैं क्या करूंगा 51.5 का हमारा रेडियस है, इससे मैं माइनस कर दूंगा 1.898, 1.898। इसको हम माइनस करते हैं, 51.5 माइनस 1.898, 1.898, तो आ गया 49.6। ये लंबाई हमारी हो जाएगी 49.6, 49.6। तो ये लंबाई निकल के आ गई 49.6। हमें आधार चाहिए था, आधार हमारा निकल के आ गया 49.6। एक बार दोबारा समझ लो आप कि हम इसका आधार निकाल रहे हैं। हमारे पास में रेडियस दिया, रेडियस कितने का है 103 का, 103 का तो हाफ हो गया आपका 51.5। उसके बाद से 1.9 इस फिर से छुटा हुआ है, तो उसके हिसाब से जब मैं यहाँ का ये साइज निकालूंगा तो ये आ जाएगा 102.93। तो अब इसका हम आधार निकालने के लिए हमने क्या किया है 102.93 का हम हाफ कर लिए हैं। तो 102.93 का मैंने जब हाफ कर लिया तो ये आ गया 51.465। तो हमने क्या किया 51.5 गुणे 51.5,
51.5 में 51.5 का गुना कर दिया, वैल्यू आ गया हमारा 2652.25। उसके बाद से 51.465 ये वाला जो एक साइड का हमारा आया, ये एक साइड का है 51.465। यहां पर मैं शो कर दूं 51.465, एक साइड का आ गया हमारा 51.465। तो हमने क्या किया, 51.465 में 51.465 का गुना कर दिया। गुना करने के बाद में जो वैल्यू आया उसको हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद में हमारा वैल्यू आया 3.6037। अब इसका हमने अंडर रूट निकाल लिया। 3.6037 जो हमारा ये घटाने पर आया है 3.6037, तो इसका हमने अंडर रूट निकाला तो आ गया 1.898। अब हमने क्या किया, 1.898 को जो हमारा रेडियस है 51.5 का, उसमें हमने इसको घटा दिया। तो वैल्यू आ गया हमारा, जिसको घटाया मैं तो आ गया 49.6। अगर आपके पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर है या मोबाइल में भी आप डाउनलोड करके इसको आप देखो कि प्रॉपर ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्रॉपर आएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से मालूम आ गया। तो हमने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ये लंबाई हमारी हो गई यहां से लेके यहां तक, ये लंबाई हमें मिल गई। लंबाई कितनी है 49.6, 49.6 ये लंबाई हमें मिल गई 49.6। अब हमें प्रोग्राम बनाने में इजी रहेगा। जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो ये लंबाई हमें मिल गई है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम निकालते हैं इसका, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको सारे कोऑर्डिनेट निकालना बताऊंगा मैं, और इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, अंदर का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे और हम बाहर का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो अब मैं निकालता हूं इसका कोऑर्डिनेट। यहाँ पे बाहर वाले का हम रेडियस का कोऑर्डिनेट निकालते हैं और इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अब आप बाहर वाले को देखो, इसको समझो। ये भी सेंटर से ही है, यहां सेंटर से ये है कितने का 127.2, ये हमारा सर्कल है। 127.2 का ये सर्कल है, ये सर्कल है 127.2 का। तो इसमें ये हाफ दिया है, इसमें ये हाफ दिया है। ये हो गया हमारा सर्कल 127.2। कहां से है, यहां से, इस सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से है। सेंटर पॉइंट हमारा यहां बन रहा है, देखो ये है सेंटर पॉइंट। यहां से ये कितना है 1.9, 1.9 ये फेस छूटा हुआ है। यहां से ये है, देखो ये फेस ये छूटा हुआ है 1.9। तो यहां से कैलकुलेशन होगा, यहां से सर्कल है 127.2, 127.2, देखो 127.2। उसके ऊपर में एक और है, देखो ये है। तो इसका उसने रेडियस नहीं दिया है। 127.2 आपका ये है, ये वाला देखो मैं एरो का तीर लगाया हूं, 127.2 का ये है। 127.2 का ये पूरा सर्कल है, इसका हाफ ये रेडियस हो जाएगा। तो यहां पे देखो इसका नहीं दिया है कि ये रेडियस कितने का है और सर्कल कितने का है। ये दिया है डाया कि 127.2 का हमारा डाया है, ये फुल डाया दिया है इसने 127.2 का, 127.2। हम क्या करेंगे, जो 127 का ये डाया है, ये पूरा डाया 127 का है, तो इसका हम हाफ करेंगे। हाफ करके इसका हम रेडियस निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 127.2 में हम भाग दे देंगे 2 का, 127.2 भागा 2, तो वैल्यू आ गया हमारा 63.6। आर हो गया हमारा ये 63.6, 63.6 आर हो गया 63.6। मैं इसको अगर मिटा दूं तो ये हो गया हमारा रेडियस। अब ये हो गया हमारा रेडियस। अगर इसको मैं पूरा बनाऊं तो ये हो गया पूरा फुल सर्कल। तो फुल सर्कल कितने का है 127.2 का, और रेडियस इसको मैं हटा दिया, तो अब ये रेडियस हो गया 63.6 का। और ये देखो ये दूरी यहां से लेके इसकी दूरी, ड्राइंग में ये ना सर्कल दिया है ना ही रेडियस दिया है। यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
जो हमारा ये 127.2 का ये पूरा फुल सर्कल था। तो 127.2 के हिसाब से हमने निकाल लिया 63.6 और 2.87 यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये प्लेट है कि मान लो हमें ये इस तरह से बनाना है, ऐसे है ये इस तरह से। तो जो इसकी ये मोटाई है, ये जो इसका विड्थ है, ये हमारा है 2.87। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये हमारा व्यू हो गया ये, तो ये है 2.87। सर्कल कितना है 127.2 का, तो रेडियस हो गया 63.6। तो हम क्या करेंगे 63.6 इसमें हम प्लस कर देंगे 2.87 हमने प्लस किया 63.6 में 2.87 ये जो इसका यहां से लेके ये साइज है, ये इसका रेडियस ड्राइंग में नहीं दिया है, न रेडियस दिया है न ही ये सर्कल दिया है, इसका कोई साइज नहीं दिया है। तो जो 2.87 है इसको हम इसमें प्लस कर लेंगे, इसमें इसको हम प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 66.47। जब मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा तो जो R में लिखूंगा 66.47, प्रोग्राम में मैं वैल्यू यूज करूंगा 66.47। आप एक चीज देखो यहां पे, इसको मैं मिटा रहा हूं। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें ये एक्स का डाया निकालना है। जब मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा तो एक्स का डाया निकालना है। ये दिया है 62.3 क्या दिया है, यहां से लेके यहां तक का ये लंबाई दिया है 62.3। यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, इस जगह से यहां से ये लंबाई दिया है 62.3। मैं यहां पे लाइन बना दूं, ये इस तरह से यहां से यहां तक का साइज दिया है 62.3। 62.3 हमारा यहां तक का है, यहां से लेके यहां तक का। और कैलकुलेट कहां से हो रहा है, ये यहां से हो रहा है, इधर से नहीं है 62.3, ये यहां से है। जो आगे का हमारा सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट ये यहां पे है, यहां से लंबाई दिया है 62.3। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखो 3 का रेडियस है, यहां पर 3 का रेडियस है। तो हम क्या करेंगे 3 के हिसाब से 3 mm हमें इसको यहां से आगे जाना पड़ेगा। जब मैं रेडियस बनाऊंगा तो 3 mm हम इस फेस से हम आगे लेंगे। तो हम क्या करेंगे 62.3 में माइनस कर देंगे, हम 3 का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 59.3। तो ये लंबाई हम ले लेंगे 59.3, ये लंबाई हम ले लेंगे 59.3 और ये हो गया आपका 3 mm ये हो गया और 59.3 ये हो गया। हमने ये इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमें प्रोग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। हमें चाहिए अब ये एक्स का डाया, ये डाया, ये लंबाई है आपका, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। ये लंबाई है, ये यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का लंबाई है 63.3 और यहां पे ये रेडियस है, इस तरह से यहां पे ये रेडियस है। तो ये लंबाई क्या आएगी, ये 59.3 और ये डाया क्या आएगा, यहां से ये डाया क्या आएगा, इस डाय को हमें निकालना है। तो ये तो सिंपल है कि हमने कैलकुलेट कर लिया 63.3 ये है, तो इससे 3 mm का हमें रेडियस बनाना है, तो 3 mm हम इसको हम माइनस कर देंगे। 63.3 में हम 3 mm माइनस कर दिए तो हो गया 59.3। अब हमें ये एक्स का डाया निकालना है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा एक्स का डाया। एक्स में क्या लिखूंगा, जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक्स कहां पे खड़ा करूंगा टूल को, उसके बाद से इसका हम रेडियस कैसे बनाएंगे, उसके बाद से इसका हम रेडियस कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं ये मिटा दे रहा हूं और ये है 3। तो अब मैं निकालूंगा इसका कोऑर्डिनेट। ये हो गया आपका 66.47।
ये रेडियस हो गया 66.47। हमने क्या किया, 127.2 का हाफ किया, जो रेडियस आया उसमें मैं 2.87 को जोड़ दिया, तो ये आ गया 66.47। तो हम ये एक्स का डाया निकालने के लिए क्या करेंगे, 66.47 और 59.3 ये हमारा लंबाई है, 59.3 हम इसको माइनस कर लेंगे। 66.47 माइनस 59.3, 59.3 वैल्यू आ गया हमारा 7.17, 7.17। मैं क्या करूंगा, 66.47 में गुणा कर दूंगा 66.47 और उसके बाद से 7.17 गुने 7.17 मैं इसको गुणा कर लेता हूं। 66.47 गुने 66.47 वैल्यू आ गया हमारा 4418.2609। इसका आगे का वैल्यू दिखाई नहीं रहा है, थोड़ा कैलकुलेटर में मिस्टेक है, आगे का वैल्यू बराबर प्रॉपर आ नहीं रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे थोड़ा बहुत फर्क आएगा माइक्रोन में, 10-20 माइक्रोन का। तो 4418.2609। अब हम कर लेते हैं 7.17 में गुणा कर लूंगा मैं 7.17 का, वैल्यू आ गया हमारा 51.9। आगे भी कुछ वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस कर दूंगा मैं 4418.2609 माइनस 51.9, तो वैल्यू आ गया हमारा 4366। ये आ गया वैल्यू आपका। आगे भी कुछ वैल्यू है 0.3, आगे भी कुछ है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैं अंडर रूट निकालूंगा, तो मैं अंडर रूट निकालता हूं 4366 अंडर रूट 4366.3, तो 66.077 वैल्यू आ गया हमारा 66.077। तो ये आ गया आपका एक साइड का, ये हमारा यहां से लेके यहां तक अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये एक साइड का आ गया, 66.077, ये हमारा एक साइड का आ गया। तो हमें चाहिए दोनों साइड का, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसमें मैं 2 का गुना कर दूंगा, इसमें मैं 2 का गुना किया तो आ गया 132.15, ये डाया आ जाएगा हमारा 132.15, 132.15। ये मैं आर यहां लिखता हूं, आर 66.47, ये आर मैं यहां लिखता हूं, आर 66.47। इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, इसको हम यहां से मिटा दिए। अब ये साइज हमें मिल गया, ये साइज है 32.15, 32.15। ये हमें एक्स का डाया मिल गया, 32.15, ये हमें एक्स का डाया मिल गया। अब हमें प्रोग्राम बनाने में इजी रहेगा, सारा कैलकुलेशन हमने निकाल दिया। दोबारा समझ लो आप इसको कि 66.47 का हमारा ये रेडियस आया, ये रेडियस, तो हमने क्या किया, 66.47 में 59.3 ये लंबाई, जो ये लंबाई है इसको हमने माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे कितना आया 7.17। अब हमने क्या किया 66.47 में गुना कर दिया 66.47 का, तो वैल्यू आ गया हमारा ये। उसके बाद से 7.17 में गुना किया 7.17, तो वैल्यू आ गया 51.9, आगे भी कुछ वैल्यू है, तो हमने क्या किया
इसको इसमें से हमने इसको घटा दिया, घटाने पे बाद में वैल्यू आ गया 4366.3, आगे भी कुछ वैल्यू है, इसका हमने अंडर रूट निकाल लिया। तो अंडर रूट निकाला था, वैल्यू आया था हमारा 66.077, आगे भी कुछ वैल्यू आया था। तो ये हमारा एक साइड का आ गया था। हमने क्या किया, इसका डबल कर दिया, तो हमें एक्स का डाया मिल गया। तो हमने इसका सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिया, आईडी का भी निकाल लिया और ओडी का भी निकाल लिया। अब हम बनाएंगे इसका प्रोग्राम बनाना इजी है, मेन है आपका कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट निकालने आपको आ गया तो प्रोग्राम में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये रेडियस का कैसे बनाओगे आप, जो अंदर का रेडियस है इसको कैसे बनाओगे, टूल कौन सा इस्तेमाल करोगे, साइकिल कौन सा चलाओगे, और ऊपर का रेडियस कैसे बनाओगे, तो इसे बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। तो इसका प्रोग्राम बनाएंगे हम अगली वीडियो में। आप इसका प्रोग्राम बना के ट्राई करो, और ट्राई करके हमारे व्हाट्सएप पे जरूर भेजो कि आप इसका प्रोग्राम बनाए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। धन्यवाद।